हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 38 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश द्वारा रखा गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, यमन या भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ही बिपरजॉय साइक्लोन का नाम रखा है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। कह रहा है कि अरब सागर पर आने वाले तूफान का नाम बिपरजॉय है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार तूफान का नाम इस बार बांग्लादेश ने रखा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2020 में इस नाम को स्वीकारा था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर विदिशा के समीप स्थित है। और अगर पूछे कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल रायलेट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। ऑप्शन है लाहौर, मुल्तान, सरहिंद या ठट्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुल्तान। और अगर पूछे कि सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 12। और अगर पूछे कि भाग 12 अनुच्छेद किसमें है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक। 264 से 300 तक में भाग 12 है। और अगर पूछे कि भाग 10 में क्या है, तो ST/SC के प्रशासन के विषय में है। और भाग 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध है। और भाग 13 में पूछे तो भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में विवरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवा ने सैन्य कर्मियों एक मिनट। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे तेजपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो इस सही आंसर हो जाएगा इसका असम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है। ऑप्शन है कामेट, नंदा देवी, कंचनजंगा या आरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंचनजंगा। और अगर कंचनजंगा की ऊंचाई पूछे तो 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर इसकी
ऊंचाई है। और अगर कामेट पर्वत की ऊंचाई पूछे तो 7,756 मीटर हो जाएगा, 7,756 मीटर। और नंदा देवी की ऊंचाई पूछे तो 7,817 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी या महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मैकाल श्रेणी जो है वो उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी तथा पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है। और जबकि पूछे कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है तो ये सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन है देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी। और पूछे कौशाम्बी कहाँ है तो यह इलाहाबाद के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। ऑप्शन है टेकोमीटर, सिग्मोमैनोमीटर या एक्टियोमीटर या बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्फिग्मोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। ऑप्शन है वर्ष 2006 से 2011, वर्ष 2007 से 2011, वर्ष 2007 से 2012, वर्ष 2008 से 2013। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2007 से 2007 से हो जाएगा 2012। और अगर इसकी थीम के विषय में पूछे तो इसकी थीम थी तेज और आर्थिक समावेशी विकास की ओर इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन है सोडियम, कॉपर, मरकरी या सिल्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सोडियम। सोडियम संक्रिय धातु सोडियम जो है वो एक संक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनती है, जो पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए बहुत संक्रिय होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ऑप्शन है 538 करोड़, 638 करोड़, 738 करोड़, नहीं 700 करोड़ और 1000 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 638 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है अगला है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है। ऑप्शन है 70.05%, 68.21%, 67.68% और 65.41%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 67.68%।
और अगर पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता दर थी 77.3%। और अगर महिला की पूछे तो महिला की हो जाएगी 57.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद या फर्रुखाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फैजाबाद। फैजाबाद अवध की प्रथम राजधानी थी। और अगर पूछें कि अवध की स्थापना किसने की थी, तो अवध की स्थापना जो है वो शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अवसरों में से किसी एक पर जन गण मन पहली बार गाया गया था? ऑप्शन है 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन या 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। और फोर्थ नंबर है 1919 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1911 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अगर पूछे जो जन गण मन है उसे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और अगर पूछे कि जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसे गाने में कितना समय लगता है, तो हो जाएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्थर भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है भंडार पठार, दक्कन पठार, मेघालय पठार या छोटा नागपुर पठार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लौह अयस्क, कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जुलाई से 17 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 जुलाई से 7 जुलाई। और अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? ऑप्शन है बिहार सरकार, केरल सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय कब आराम करता है। ऑप्शन है कभी नहीं, या सोते समय, या दो धड़कनों के बीच, या योग आसन करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दो धड़कनों के बीच। तो कुछ इसके विषय में जान लेते हैं। कह रहा है कि दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिलन अधिक होता है, इसमें सिराओं से रुधिर आता है। निलय में रुधिर भर जाने के बाद इनमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इनमें बाहरी रुधिर पर दबाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आयकर, सीमा शुल्क, व्यापार कर, या उत्पाद शुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यापार कर। व्यापार कर आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, प्रयागराज में, फतेहपुर में, या कानपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगरा में। आगरा में आलू निर्यात जोन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर का। कह रहा है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। ऑप्शन है तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। और अगर पूछे कि महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में, जो चंपारण सत्याग्रह था। और पूछे चंपारण कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। और अगर पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिडबी की स्थापना की गई। ऑप्शन है कुटीर उद्योग को
वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लघु स्तरीय वित्त प्रदान करने हेतु। और अगर पूछे कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1979 में, 1961 में, 1989 में, या 1969 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की राजकीय भाषा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, या न्यू गिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीनलैंड द्वीप। और अगर पूछे कि ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है आर्कटिक महासागर में। कहाँ है ये? ये है आर्कटिक महासागर में। बोर्नियो द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। नहीं, ग्रीनलैंड, बोर्नियो द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। और अगर पूछे कि मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है, तो मेडागास्कर द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर पूछ ले कि न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला है कि सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, उसे तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। ऑप्शन है चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, या आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, या ब्रह्मांड विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, अर्जुन शेरावत, अमन दुबे, वेदांत माधवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला के खिलाड़ी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है बाराबंकी 1918 ईस्वी में,
प्रयागराज 1928 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में या पटना 1937 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ 1936 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्सैलेजिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसिटिक अम्ल। और अगर पूछे लैक्टिक अम्ल किस में मौजूद होता है, तो ये दूध में। और सिट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक। जो हम्पी है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये हम्पी जो है वो एक समय विजयनगर की कैपिटल हुआ करती थी। और अगर पूछे जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरियर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन है 1910, 1098, 114 या 194। तो इसका राइट आंसर है 1098। 1098 बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर है। यह यूपी पुलिस 2024 के 18 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के पास मटके एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, गुप्त या चोल वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुषाण वंश। अगला देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन। और अगर पूछे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था और इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो 38 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू क्लास को पूरा देखने के लिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।